नमस्कार दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनवरी महीने का हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं जो महत्वपूर्ण है। चूँकि देखिए सब करंट अफेयर तो बहुत होते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड होते हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कुछ प्रतियोगिता दर्पण के हो गए, स्पीडी का हो गया, इसका निचोड़ है ये। ठीक, इसको कर लीजिएगा। अलग से जो छूटेगा उसको मैं कवर कर कर एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर मार्च का हम लोग करेंगे। जनवरी का मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर लीजिएगा अगर आपका छूट गया है तो। इसे ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और जो भी साथी नए हैं, अब जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसलिए ताकि जो मार्च महीने का इसके बाद का करंट अफेयर आएगा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, वो आप तक पहुँच जाए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं फरवरी महीने का। ठीक, बस 10 से 15 मिनट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 फरवरी 2025 को किसने ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया है। 3 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। उसके बाद है 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो एक्वेरिन कहाँ शुरू हुआ है? भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, भारतीय सेना और मालदीव सेना के बीच एक्वेरिन शुरू हुआ है। उसके बाद है दोस्तों कि 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने जीता है। 67 ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट न्यूज़ में जीता है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है दोस्तों। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। कौन बन गया है दोस्तों? ब्रिटेन बन गया है। उसके बाद है कि 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराए जाएंगे? तो ये आंध्र प्रदेश में कराए जाएंगे। बीमा क्षेत्र में FDI को 74 यानी 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 100% यानी 100%। उसके बाद है दोस्तों कि किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। 5 फरवरी 2025 को किस देश के सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे को घटाने का फैसला किया है, यानी कम करने का फैसला किया है? तो ये स्पेन ने किया है दोस्तों। उसके बाद है कि 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिलिंग यानी UNHRC से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका बाहर हो गया है। ICC T20 रैंकिंग 1 में शीर्ष पर कौन है? तो ये ट्रेविस हेड है। कल आपने मैच देखा होगा तो इन्होंने अच्छा बल्लेबाजी भी किया था। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है, और नोएडा पड़ता है NCR दिल्ली में, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने एटलस लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये आयुष वीज़ा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है कि 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा। किसने? चमन अरोड़ा। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। उसके बाद है 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो लोगो गेलाई बनी है। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये विजय दुर्ग। कौन? विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? पुरुष टीम का पूछ रहा है तो पुरुष टीम 38वां गेम को पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 7 फरवरी 2025 को
7 फरवरी 2025 को 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर विटर्मल किया है? तो जोमैटो ने किया है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया? तो नागालैंड में किया गया है। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर में सांभर फेमस है। सांभर इडली डोसा मिलता है खाने के लिए भी। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA का लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद है WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। किसे? जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। उसके बाद है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहारी। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। किसने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है? तो भीमटेक ने किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। उसके बाद है किसे महाकुंभ भागदौड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का जो जैव विविधता है, ठीक है, गुनेरी वाला, उसे पहला जैव विविधता घोषित कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों कि फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को ये सम्मानित किया गया है। किसको? अक्षय सक्सेना को। फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सवारेल लॉन्च किया है, सवारेल। फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित बोंग को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने किया है। फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड देश में। 2 फरवरी 2025 को ओकोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो ये नाइजर बन गया। नाइजर जो अफ्रीकी देश है दोस्तों, याद रखिएगा। 2 फरवरी 2025 को किसने अंडर 90 महिला, तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, ये रिपीटेड है, मैंने बता दिया है पहले ही। 3 फरवरी को भारतीय सेना और किस देश एक्वेरिन, तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच हुआ है। फरवरी 2025 को किसने 67 ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज़ का खिताब जीता है? तो चंद्रिका टेंडन ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का निवारण किया है? तो ईरान ने। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका ने मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। FDI की सीमा 74% से 100% बढ़ा दी गई है। मिचिबिकी 6 उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम की कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन देश ने। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हो गया? तो अमेरिका बाहर हो गया है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NILIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया था नोएडा। दोस्तों ये रिपीट हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने पढ़ दिया। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है?
तो आयुष वीज़ा लॉन्च किया गया है। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को किया गया है। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। तो लोगो गेलई जो है अश्वेत महिला बन गई है, ये मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली। उसके बाद है कि 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। 7 फरवरी 2025 को 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? तो चीन में हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना जो है देश, वो बाहर निकलने का फैसला किया अमेरिका के बाद। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर बिटर्मल किया है? जोमैटो ने किया है। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान देश का फुटबॉल संघ को उसने निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ऐसा देश ही है दोस्तों, ठीक है, नाम से ही, वहाँ पर आतंकवादी क्या क्या ये सब ऐसे होते रहते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आ गई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। उसके बाद है कि 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति उत्तर प्रदेश को मंजूरी दे दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 7 फरवरी को मनाई गई है। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में। उसके बाद है कि 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्स अस का विमोचन हुआ है? तो ये हुआ है कुलभूषण कुमार के द्वारा। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? तो कामेश्वर चौपाल का। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है सुजल परियोजना का शुरुआत सूखे से निपटने के लिए। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। उसके बाद है दोस्तों कि 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। कितने? 10। उसके बाद है कि 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई? तो जर्मनी में किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है कि 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीत लिया है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा, कांस्य पदक। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 डॉलर का योगदान दिया है। मिलियन डॉलर मिलियन में है, याद रखिएगा। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह कर लिया है? ये किस राज्य की हैं? किस राज्य की हैं निशा यादव? तो छत्तीसगढ़ की हैं, याद रखिएगा। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा में विकसिता गांव की शुरुआत की गई है। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन का आयोजन किया गया है। 10 फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल इंड की शुरुआत की है?
तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल इंट की शुरुआत की है, याद रखिएगा, बांग्लादेश ने डेविल इंट की शुरुआत की है। उसके बाद है 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं दोस्तों, रोहित शर्मा। उसके बाद है 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर। कौन है? विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु, नाम से पता चलता है तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फैटिक फाइलोरियसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक लिम्फैटिक फाइलोरियसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। 11 फरवरी 2025 को हॉल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस रख दिया है। क्या रखा है? यशस। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुगुला नागफनी ने, डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल को। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद। रियाद कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो क्यारियन जैकवेट ने, क्यारियन जैकवेट ने। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का निवारण किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का निवारण किया गया? बेंगलुरु में। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है? तो 6। कितने? 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेघालय करेगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क रहा। इसमें भारत का स्थान 96 नंबर पे है। 12 फरवरी 2025 को किस जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है? तो बेथ मुनी तथा जोमेल वरीकन। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस एजब में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया? तो हरियाणा में। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में मिला है। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया और भारत ने इसे जीत लिया। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिनिधि होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश। 13 फरवरी 2025 को सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। उसके बाद है 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर शीर्ष पे है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में। तुलसी गेबार्ड को अमेरिका में खुफिया के रूप में नियुक्त किया गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी लोग मनाते हैं और हम लोग शहीद बड़ा जो पुलवामा घटना हुआ था वो भी मनाते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक कौन शीर्ष पर रहा यहाँ? तो सर्विसेज रहा। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहले क्षेत्रीय को मेजबानी किसने की है? तो भारत ने किया है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूबर्म की एशिया के सबसे की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी का परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 14 फरवरी 2025 को किस IT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश
विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो गुवाहाटी एसटी ने किया है। उसके बाद है कि 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा सरकार ने। वहाँ पर है बहुत ज़्यादा फसलों की बर्बादी होती है, इसलिए 15 फरवरी 2025 को, और वहाँ संख्या भी ज़्यादा होती है। 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने। इन्होंने नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन में नेतृत्व किया है। उसके बाद है 15 फरवरी 2025 को थर्ड ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है तीसरे प्रणाली का? तो IIT कानपुर ने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% बढ़ जाएगी, ये एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक। उसके बाद है 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब ने किया है। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है 15 फरवरी को। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बहुत पैसे वाले हैं, खरबपति। उसके बाद है 6 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां। उसके बाद है 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस और नेपाल ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए हस्ताक्षर किया है। उसके बाद है 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो ये कोको कोला होगा, ठीक है ना, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई। चर्चा में रहा अनामाडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने जीता है, और NTPC का परीक्षा भी होने वाला है। उसके बाद है 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जैकब कैपिलोमो बन गए हैं। जैकब किपिलोमो बन गए हैं 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले। उसके बाद है 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। कौन है? ज्ञानेश कुमार को। हिंद महासागर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ है? तो ओमान में हुआ है दोस्तों। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। कहाँ से खरीदेगा? कोमोडो से खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को ये 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है, याद रखिएगा। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो जापान और भारत के बीच ये धर्म गार्जियन का आयोजित किया गया है। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो 17 फरवरी को किस देश के? तो ये कतर के थे। शेख तमीम थानी भारत की यात्रा पर आए थे। कहाँ के थे? कतर के। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक पर है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक पर कर्नाटक है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने मंजूरी दे दिया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का विमोचन किसके द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उसके बाद है 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 18 फरवरी 2015 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है।
18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और कतर के बीच। उसके बाद है 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो कॉन्क्लेव के लिए किया गया है। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद है 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खुला है। 19 फरवरी 2025 को ही कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अजमेर में किया गया है। 19 फरवरी 2025 को ही केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र पे किया है। उसके बाद है 19 फरवरी 2025 को ही जारी आईसीसी बल्लेबाजी में कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल है, शुभम गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य को विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये है उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित नगर लॉन्च किया है? जोमैटो ने लॉन्च किया है नुगेट। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने किया है। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC ने किया है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश मनाता है। 20 फरवरी 2025 को ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हो गया है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश में लिथियम अन्वेषण खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए हस्ताक्षर किया गया। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो विश्व राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पे है। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को SKOSCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड को सम्मानित किया गया है। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। 21 फरवरी 2025 को नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन है। कौन है? एलिस वाल्टन। उसके बाद है भारत के किसी राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में भाई है, तो मध्य प्रदेश में होगा। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास पहले RBI के क्या थे? सभी को मालूम होगा। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। उसके बाद है कि 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले के द्वारा। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा। कौन सा? RBI डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में पहली ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKUS COVID-2 नाम दिया गया है? तो चीन ने। सब बीमारी चीन से ही आ रहा है। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। उसके अभी हाल ही में बैंकॉक में विस्फोट हुआ है दोस्तों। बैंकॉक में भूकंप आया, याद रखिएगा। ये हमको लग रहा है कि मार्च के कैटेगरी में आएगा ये करंट अफेयर। 2000 से कल ही हुआ है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% की दर से।
भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका देश के। उसके बाद है 23 फरवरी को 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। 2025 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत है आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया था? अपना बिहार राज्य। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमांडर की आयोजित किया गया? तो असम में। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति मैनिको का आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। उसके बाद है 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गोवा मुक्कीन की है? तो हरियाणा ने। उसके बाद है किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस मनाया है? तो पश्चिम बंगाल ने। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन बना है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट बन गया है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस किया है? तो डेनमार्क ने किया है। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म को बौद्धजाइम को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दिया है? तो असम राज्य ने। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड। उसके बाद है 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। तो दोस्तों हमारा ये फरवरी महीने का करेंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ऐसे तो बहुत हैं लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुझे लगा वो मैंने आप तक पहुंचाया। ठीक, इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे। इसका अतिरिक्त जनवरी फरवरी का जो एक्स्ट्रा छूट गया होगा वो बाद में अपडेट हुआ होगा, उसे लेकर करवा देंगे। फिर मार्च का भी हम कुछ ही दिनों में इसको भी पूरा करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।